नमस्कार, खबरिया टॉप की टीम के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर केंद्र की योगी सरकार और सूबे की योगी सरकार, तमाम शासन प्रशासन का पूरा काफिला लगातार कभी दिल्ली से अयोध्या तो कभी लखनऊ से अयोध्या की सैर कर रहा है और वहां पर सारे अभियान तेज कर दिए गए हैं। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि वहीं पर इंडियन रेलवे ने, उत्तर रेलवे की टीम ने वहां पर पुष्पक विमान के तर्ज पर जो है वंदे भारत ट्रेन को वहां पर हरी झंडी दिखाने का काम किया और वहां पर उसका संचालन शुरू हो गया है। इसी क्रम में अब रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के ठीक पहले वहां के अयोध्या वासियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए और बाहर से आने वाले जो भी देसी विदेशी पर्यटक हैं उनको सरजू नदी में घुमाने के लिए अब योगी सरकार ने एक नई व्यवस्था की पहल की है। जी हाँ, वह व्यवस्था है सोलर बोट, यानी सौर ऊर्जा से संचालित नाव। सोलर बोट के जरिए जो है सरजू नदी की सैर कराने की तैयारी योगी सरकार की चल रही है। माना जा रहा है कि यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 22 जनवरी से पहले ही इसका दैनिक संचालन सरजू नदी में शुरू कर दिया जाएगा। यह पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है और इसके कल पुर्जे देश के अलग अलग राज्यों से, कल कारखानों से मंगाए गए हैं। और यह व्यवस्था जो की जा रही है, यह अभी तक बताई जा रही है कि देश में पहली ऐसी ये सोलर बोट योजना है कि जो किसी नदी में इस तरीके से पर्यटन की दृष्टि से, खासकर धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इसका संचालन शुरू किया जाएगा। वैसे आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार ने जल परिवहन व्यवस्था के तहत जल परिवहन सुविधा को बढ़ाने के लिए बिहार, बंगाल, बनारस गंगा नदी पर जो है एक जल परिवहन मार्ग का जो एक शुरुआत की गई है, उसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी ने भी एक खाका खींचा है। उसकी तैयारी जोर से चल रही है, जबकि सूबे की योगी सरकार के दिशा निर्देश में यहाँ की परिवहन विभाग की टीम भी लगातार जो है वाटर इनलैंड वे व्यवस्था को लेकर बहुत ही संजीदा है। और अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लखनऊ आरटीओ टीम के साथ कलकत्ता में आयोजित जल परिवहन व्यवस्था को लेकर वहां पर आयोजित कार्यशाला में वहां शिरकत करके आए थे और जल परिवहन व्यवस्था को, वहां की दैनिक जो संचालन को देखने के लिए और वहां की कार्यप्रणाली को समझने के लिए वहां पर उन्होंने एक दिन बिताया। यही नहीं, परिवहन विभाग ने योगी सरकार के दिशा निर्देश में लगभग जल परिवहन व्यवस्था की पूरा रोडमैप तैयार कर लिया है। इसके लिए एक कोर कमेटी का भी परिवहन विभाग के स्तर पर गठन किया गया है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सहित तमाम ऐसे विशेषज्ञ भी शामिल हैं जिनके दिशा निर्देश में जल परिवहन सुविधा को बढ़ाया जाएगा। लेकिन योगी सरकार ने प्राण प्रतिष्ठा रामलला के इस समारोह के ठीक पहले यह सोलर बोट से जो है सरजू नदी में जो एक धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से यह व्यवस्था जो शुरू की है, इसको यूपी नोएडा की टीम ने तैयार करने का काम किया है। इसमें 30 लोगों के जो है बैठने की व्यवस्था फिलहाल शुरुआती चरण में देखने को मिल रही है और ऐसे में यह एक नई पहल होगी सरजू घाट पर, जो कि नया घाट से जो है वहां से सरजू की धारा में ये सोलर बोट इसको जो है वहां पर बढ़ाया जाएगा। तो आप यह देख सकते हैं कि एक तरीके से, जिस तरीके से रामचरितमानस में यह उल्लेख है कि केवट जब अपने परिवार के साथ, माता जानकी के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ सरजू घाट पर आते हैं और वह पार करना चाहते हैं तो केवट उनको अपने नाव से ले जाता है और वही केवट उनका मित्र बन जाता है। तो आज के इस आधुनिक काल में, इस कलयुग में आप देखिए कुछ ऐसा ही परिदृश्य देखने को मिल रहा है कि सोलर बोट के जरिए एक जो है धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से यह व्यवस्था योगी सरकार ने यूपी नोएडा के उसने इसको किया है। तो यह प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले यह व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। तब तक के लिए खबरें टॉप की टीम के साथ कुमार रवि, कैमरामैन आनंद के साथ।